नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राज। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह मेरी जुबान से निकली हुई कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसके गवाह मेरे अपने गांव के एक सीधे साधे व्यक्ति रामनाथ जी रहे हैं। मैंने यह पूरी कहानी उनके सबसे करीबी दोस्त से सुनी है, जिसने घटना के बाद रामनाथ जी की मानसिक स्थिति को बहुत करीब से देखा था। रामनाथ जी ने अपनी जिंदगी बदल दी, लेकिन उस एक रात का खौफ आज भी उनकी आंखों में जिंदा है। कल्पना कीजिए, आप रोज की तरह अपनी लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं जो किसी भी बड़े शहर की जीवन रेखा है, और आप थके हैं, आंख लग जाती है, और जब आपकी नींद खुलती है तो आप खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, सिर्फ स्याह अंधेरा, असहनीय चुप्पी और पटरियों के नीचे से आती हुई किसी भूखी चीज के घिसटने की आवाज। यह कहानी है उस नामहीन बिना नक्शे के स्टेशन की। कहानी शुरू होती है रामनाथ जी की रोजमर्रा की थकावट से। रामनाथ के लिए लोकल ट्रेन की यह यात्रा एक रोजमर्रा की आदत थी। सुबह घर से ऑफिस और शाम को ऑफिस से घर। कॉरपोरेट दुनिया की थकान उसका स्थायी साथी था, और अक्सर भीड़ के कम होते ही ट्रेन की धीमी लयबद्ध गड्ढाहट उसे नींद की गहरी खाई में धकेल देती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपनी सीट पर टेक लगाए हुए, हाथ में अखबार आधा खुला, रामनाथ ने अपनी आंखें मूंद ली। वह जानता था कि उसका स्टेशन आने में अभी समय है, करीब 40 मिनट का सुकून। इतनी देर में हल्की नींद लेना उसके लिए आम बात थी। उसने आखिरी बार स्टेशन का नाम देखा था, अशोकनगर, और फिर सब धुंधला हो गया। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी अजीब सी तीखी ठंडक और एक डरावनी चुप्पी। ट्रेन पूरी तरह रुक चुकी थी, कोच पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक दो अन्य यात्री अपनी सीट पर सुस्त बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर चेहरों पर कोई भाव नहीं था, मानो वे जीवित शरीर में फंसी हुई आत्माएं हों। क्या मेरा स्टेशन आ गया? रामनाथ ने कहा और घड़ी देखी। देर रात के 11 बज रहे थे। ये उसके समय से काफी पहले था। रामनाथ जी ने उठकर खिड़की से बाहर झांका। वे एक भूमिगत स्टेशन पर थे, मगर यह कोई जाना पहचाना स्टेशन नहीं था। यहाँ की रोशनी इतनी मंद थी कि हर कोना एक गहरी छाया में छिपा था। पुरानी काली टाइलें दीवारों पर काई और नमी की मोटी परतें लिए हुए थीं। स्टेशन में एक अजीब सी सीलन भरी गंध थी। रामनाथ जी दरवाजा खोलकर प्लेटफॉर्म पर उतरा, और उन्होंने देखा स्टेशन पर न तो कोई शोर था, न कोई अनाउंसमेंट, और न ही कोई सुरक्षाकर्मी। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी एक भी साइन बोर्ड या दिशा संकेतक नहीं था। न स्टेशन का नाम, न बाहर निकलने का रास्ता, न अगली ट्रेन की जानकारी, कुछ नहीं। ये जगह किसी भूल भुलैया के केंद्र जैसी थी जिसे दुनिया ने भुला दिया हो। रामनाथ जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन सी जगह है? कहाँ है? रामनाथ जी सोच में पड़ गए। उसने एक दो यात्रियों को आवाज दी, पर उन्होंने अनसुना कर दिया, जैसे वे पत्थर की मूर्तियों में बदल गए हों। उसने जल्दी से वापस ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने एक कोने में एक छाया आकृति देखी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई थी और चेहरा इतना सूखा था कि त्वचा हड्डियों से चिपकी थी, एक टूटी हुई बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें रामनाथ पर टिकी थीं, जिनमें सदियों की उदासी और एक अजीब सी चेतावनी भरी हुई थी। रामनाथ जी ने साहस जुटाकर पूछा, बाबा, ये कौन सा स्टेशन है और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? बूढ़े ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज सूखी पत्तियों के सरसराहट जैसी थी, और उसने रामनाथ को देखते हुए कहा, बेटा, ये वह स्टेशन है जिसका कोई नक्शा नहीं है और इसका कोई नाम भी नहीं है। रामनाथ जी ने झटके से अपनी ट्रेन की ओर देखा। इंजन से एक धीमी चेतावनी भरी आवाज आई, जैसे कोई धीमी गहरी सांस ले रहा हो। तुम्हारी ट्रेन बस निकलने वाली है, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। रामनाथ ने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन बूढ़े की अगली बात ने उसे वहीं जमा दिया। ध्यान रखना, अगर ट्रेन तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम हमेशा के लिए इस स्टेशन के हिस्सा बन जाओगे। रामनाथ को लगा जैसे किसी ने उसके कान में ठंडी सुई चुभो दी हो। रामनाथ जी ने कहा, इसका क्या मतलब है? फिर बूढ़े आदमी ने धीमी स्वर में कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई। तुम अब प्रतीक्षा करोगे, हमेशा, उन सब की तरह। बूढ़े ने इशारा किया, और रामनाथ ने पहली बार ध्यान दिया कि कोने में अंधेरे के अंदर कई और अस्पष्ट आकृतियां थीं। वे सभी चुपचाप बैठी थीं, मानो वे बूढ़े आदमी के ही अलग अलग रूप हों, इंतजार में जमे हुए।
ट्रेन का इंजन एक बार फिर जोर से आवाज करता है। यह अंतिम चेतावनी थी। दरवाजों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। रामनाथ जी ने पीछे मुड़कर प्लेटफॉर्म की ओर देखा। उसे अपनी ट्रेन में चढ़ना था। यह उसकी जीवन रेखा थी, लेकिन इस स्टेशन से हमेशा के लिए जुड़ जाने की बूढ़े की चेतावनी ने उसके पैरों को जकड़ लिया था। तभी प्लेटफॉर्म के नीचे से पटरियों की दिशा से एक आवाज आई। यह रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट नहीं थी, यह किसी मशीन का शोर नहीं था। यह था खुरचने का स्वर, एक नम, कठोर, खुरदरी आवाज, जैसे कोई विशाल मांसल चीज लोहे की पटरियों पर धीरे धीरे सावधानी से घिसट रही हो। रामनाथ का पसीना छूट गया। उसने पटरियों के बीच की अंधेरी खाई में झांका। वहां कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ कालापन, लेकिन आवाज नजदीक आ रही थी। अब वह स्पष्ट रूप से कदमों की आहट सुन सकता था। नहीं, कदम नहीं, बल्कि कुछ हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। घिसट, खुरच, घिसट, खुरच। वह आवाज किसी विशाल भूखे कीड़े की तरह थी और वह सीधे स्टेशन के किनारे आ रही थी, ठीक वहां जहां रामनाथ खड़ा था। ट्रेन के दरवाजे चरमराकर बंद होने लगे। वे अब आधे बंद हो चुके थे। उसके पास बस एक पल था। जल्दी बेटा, अब भागो, बूढ़ा चिल्लाया। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी निराशा भरी याचना थी। रामनाथ जी ने फैसला कर लिया। वह इस रेंगने वाली चीज को देखने के लिए नहीं रुक सकता था। वह जानने का जोखिम नहीं उठाएगा कि इस जगह का हिस्सा बन जाने का क्या मतलब था। वह आधे बंद दरवाजों की ओर भागा। उसने अपना हाथ आखिरी पल में दरवाजे के संकरे उद्घाटन में घुसाया, उसे जोर से खोला और खुद को ट्रेन के अंदर धकेल दिया, और वह धड़ाम से फर्श पर गिरा। उसी पल दरवाजे तुरंत बंद हो गए और ट्रेन एक झटके के साथ गति पकड़ने लगी। रामनाथ जी हांफते हुए उठा और खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा स्टेशन तेजी से पीछे छूट रहा था। आखिरी पल में जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंधेरे में समा गई, उसने प्लेटफॉर्म पर एक दृष्टि डाली। बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था। अब वह रामनाथ की ओर देख नहीं रहा था। उसकी नजरें स्थिर थीं, मानो वह अनंत काल से कुछ देख रहा हो। और फिर रामनाथ जी ने उसे देखा। प्लेटफॉर्म के किनारे, ठीक जहां वह कुछ सेकंड पहले खड़ा था, वह चीज अब पटरियों से ऊपर आ गई थी। यह पूरी तरह से काली थी। उसकी त्वचा तेल जैसी चिपचिपी थी और उसका आकार मानवीय था, मगर वह अजीब तरह से लंबा चौड़ा था। उसके हाथ उसके पैरों से भी लंबे थे। वह खड़ा नहीं हुआ, वह घिसटता रहा। और रामनाथ जी ने देखा, वह चीज अब रेंगते हुए उन मूर्तियों की ओर जा रही थी जो ट्रेन के खाली होने पर अपनी सीटों पर बैठे थे। वह चीज एक यात्री के पास पहुंची। रामनाथ ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। आखिरी दृश्य जो उसने देखा वह यह था कि उस काली आकृति ने धीरे से उस सोए हुए यात्री को छुआ, और जैसे ही उसने छुआ, यात्री का शरीर भुरभुराकर राख में बदल गया, जो अगले ही पल स्टेशन की ठंडी हवा में विलीन हो गई। और फिर वहां कुछ नहीं बचा, न शरीर न राख, बस एक और खाली सीट। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी। रामनाथ अपनी खाली सीट पर बैठ गया। वह कांप रहा था। वह जानता था कि वह भाग्यशाली था, लेकिन जब वह अपने अगले जाने पहचाने स्टेशन पर उतरा, तो वह बूढ़े आदमी का अंतिम वाक्य नहीं भूल पाया। अगर ट्रेन तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम हमेशा के लिए इस स्टेशन के हिस्सा बन जाओगे। रामनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। सुरंग की ओर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसे पता था, आज रात उसने एक जगह को देखा था जो नक्शे पर नहीं थी, और अब वह जगह उसे जानती थी। और उस रात से रामनाथ कभी ट्रेन में नहीं सोया। हर रात जैसे ही वह लोकल ट्रेन में बैठता, उसे अंधेरी पटरियों से आती हुई घिसटने की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती थी। उसे पता था कि वह नामहीन स्टेशन अभी भी वहीं है, इंतजार कर रहा है, शायद उसके अगले सफर का।